हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, द फिगर बेलो शोज अ सिंपल पेंडुलम ऑफ मास 20 ग्राम। हमें नीचे क्या दिया हुआ है, एक सिंपल पेंडुलम दिया है जिसका मास दिया हुआ है 20 ग्राम है। इफ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन ए, मीन पोजीशन जो मिडिल का पोजीशन आपको देखने को मिल रहा है, टू द एक्सट्रीम पोजीशन बी, ठीक है, अच्छी बात है। द पोटेंशियल एनर्जी एट द पोजीशन ए इज जीरो। जो ए पे पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा, जीरो देखने को मिलेगा। और रीजन भी सही है, क्यों? क्योंकि इसका हाइट कितना होगा, इस पोजीशन पे हाइट तो हमारा जीरो होगा। और अगर हम लोग एम जी एच का फॉर्मूला लगाए तो एम जी एच, क्योंकि एच ही हमारा जीरो है तो इसलिए सारे टर्म्स कितना हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है। उसी टाइप से अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी बात करें, इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो वो जीरो होगा, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे जाते जाते वेलोसिटी कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है, तब तो वो बैकवर्ड की तरफ फिर से मूवमेंट करने लगता है। तो उस केस पे काइनेटिक एनर्जी जीरो देखने को मिलेगा। द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज जीरो, ठीक है। एट द पोजीशन बी एट द पेंडुलम बॉब इज रेज्ड बाय 5 मीटर, और इसका हमें हाइट दिया हुआ है कितना है, दैट इज 5 मीटर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। ये सब तो हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बेसिस पे क्या दिया, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पेंडुलम एट पोजीशन बी। अच्छा, बी पे उसका क्या होगा, ठीक है, बी पार्ट पे जो आपको ऊपर देखने को मिल रहा है, इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो सिंपल फॉर्म में आपको फॉर्मूला पता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज एम जी एच। ये फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है। मास कितना है, अब देखो मास हमें ग्राम में दिया हुआ था, कितना था, मास हमें 200 ग्राम दिया हुआ था। तो पहला केस क्या करो कि मास को केजी में कन्वर्ट कर लो। तो मास का कितना दिया हुआ है, मास आपको दिया है 200 ग्राम। कितना दिया है, 200 ग्राम। तो इसके लिए आप क्या करोगे, मास को 1000 से डिवाइड कर दोगे, यानी कि 200 डिवाइडेड बाई 1000, है ना, डिवाइडेड बाई 1000। तो इससे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसल, 1 के टेबल में 5 टाइम्स, तो m इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/5 kg। ठीक है, अब आपको अच्छा लगेगा यहाँ पर पुट करके, मास कितना पुट कर दोगे, 1/5 इंटू जी का वैल्यू हमें दिया हुआ था, है ना, जी का वैल्यू लास्ट में दिया हुआ था। देखो जी का वैल्यू आपको लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आ जाओ जी का वैल्यू ले लेते हैं हम लोग। जी का वैल्यू 10 हो गया। हाइट हमें क्या निकालना है, नहीं, हाइट हमें दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो इस बेसिस पे निकाल दो। 5 से 5 मर गया, तो हमारे पास सिंपल फॉर्म में आ गया 10 जूल। एनर्जी है तो इसका यूनिट क्या होगा, जूल। सिंपल फॉर्म में इसका हमें आंसर देखने को मिला। ठीक है, तो इस बेसिस पे सिंपल फॉर्म में आप इसका आंसर जो है वो निकाल सकते हो बड़े ही प्यारे तरीके से। बी पार्ट में देखें, व्हाट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी, है ना, सी पॉइंट पे बात करो तो टोटल एनर्जी हमें कितना देखने को मिलेगा, ये हमें बताना है। देखो अगर आप देखो तो अगर एक बॉब जो है अगर वो मूवमेंट करता है तो उसके हर एक पोजीशन पे जो एनर्जी होगा वो हमारा इक्वल होगा। क्यों? रीजन है कि बॉब जो है कभी रुकता नहीं है ना, वो तो हमारा क्या है कि एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर वो मूवमेंट करता है बिना एनर्जी को लूज के, बस मूवमेंट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हर एक पोजीशन पे ना तो एनर्जी कम हो रहा है ना ही ज्यादा हो रहा है, सारे पोजीशन पे एनर्जी कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। जैसे अगर आपने बी पोजीशन पे निकाला है, कितना आया, 10 जूल, तो आप ए पोजीशन पे भी निकालोगे तो कितना आएगा, 10 जूल। उसी टाइप से अगर ये बॉब इधर चला गया कहीं तो इसका पे भी कितना आएगा, ये भी आएगा 10 जूल। तो उस बेसिस पे सी पॉइंट पे भी कितना एनर्जी आएगा, दैट इज 10 जूल, है ना। तो चलो इसका आंसर हम लोग लिख देते हैं, है ना, इसका लिख देंगे हम लोग आंसर की टोटल पोटेंशियल एनर्जी, या सॉरी टोटल मैकेनिकल एनर्जी पूछा है ना, तो टोटल मैकेनिकल मैकेनिकल होता है, मैकेनिकल लिखा जाता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, है ना। तो इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, दैट इज ये इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। और अगर हम लोग बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो उस बेसिस पे कितना आ जाएगा, ये भी आपका 10 जूल देखने को मिलेगा। तो इसके बेसिस पे लिख दोगे ड्यू टू या अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ
अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, सीओई मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फिर बड़ा हो जाएगा, आर पार चला गया तो दिक्कत है है ना। चलो आ जाओ, सी पॉइंट देखो क्या है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉब एट पॉइंट एट पोजीशन ए व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम बी। देखो अगर आपसे पूछूं मैं कि ए पोजीशन पे एनर्जी कितना है, तो आप बोलोगे 10 जूल एनर्जी है। इसका मतलब अगर एक्चुअल में आप देखो तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगा, है ना। काइनेटिक एनर्जी, यहां से अगर मैं पूछूं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, तो आप बोलोगे सर हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है। एनर्जी कितना होगा, तो अभी आपने देखा 10 जूल होगा, हाफ को हाफ लिखा, इंटू मास कितना था 1/5 था सर, इंटू वेलोसिटी का क्या स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर, बस वेलोसिटी आपको निकाल देना है, बस बात आपका खत्म हो गया। ठीक है, तो इस बेसिस पे सिंपल फॉर्म में आप आंसर निकाल सकते हो। जैसे कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 5 टू जा 10 इंटू कितना वी स्क्वायर, तो उस बेसिस पे कितना आ गया, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। कितना आ गया, वी स्क्वायर इक्वल्स टू 100। अगर आप वी निकालो तो कितना आ जाएगा, रूट अंडर 100, है ना, रूट 100 ये कोई बात हुआ, रूट अंडर 100। तो इस बेसिस पे वी का वैल्यू, दो वैल्यू आएगा, एक प्लस माइनस 10, ये हमें देखने को मिलेगा इतना क्या, दैट इज मीटर पर सेकेंड। क्या देखने को मिलेगा, दैट इज मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि वेलोसिटी कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देन आई होप कि ये पार्ट भी आपको बहुत ही क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन जो है वो किया है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसके 7th क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।